ये बात किसने कही है? जिसने समझ लिया। और अगर आप नहीं समझ पाए हैं, हम देखते हैं कि गुरु महाराज जी ने वो ज्ञान दिया है कि आप जहाँ भी रहें, जिस समय भी रहें, जिस हाल में रहें, हर हाल में आप प्रभु का दर्शन पा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाएं, थोड़ा सा गौर करें मालिक के तरफ, थोड़ा सा प्रेम लगाएं, प्रभु बांधे हुए खींचे हुए चले आए। लेकिन ज्ञान पाने वाले भी ऐसे हैं कि वो ध्यान नहीं लगाते, बल्कि भगवान की मूर्ति लाके घर में रख लेते हैं और उन्हें नहला धुला रहे। हमने तो बहुत जगह देखा कि एक बहन भैंस का दूध निकाल रही, तो वहीं पर भगवान कृष्ण की मूर्ति उस पर रखी। हम समझ नहीं रहे थे इस बात को, तो दूध निकाल रही और खाट पे सिंहासन सा कुछ है जो होता है, तो उस पर रखी है। तो हम सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण की मूर्ति यहाँ कैसे आ गई। हम कहे बहन, इस मूर्ति को तो अंदर ले जाके रख दे, और नहीं तो कोई बच्चे उच्चे कहने माता जी तो हम ही लाए हैं। उनके किस लिए लाई हो कि जहाँ रहते हैं वहीं रखते हैं। अब देखिए कितना बड़ा अविवेक है। विवेक को गुरुदेव ने जगाया, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। भाई कितना भी आप उसे, चलो रात को भी आप अपने पास रख लोगी उस मूर्ति को, लेकिन जब नींद आ जाएगी तो मूर्ति तो कहीं भी लुढ़क सकती अगर वहीं है तो। लेकिन जो सूरत गुरुदेव ने लखाई है, जो आपके रोम रोम में रम रही है, जो सृष्टि नहीं थी तो भी थी, जो है तो भी है और नहीं रहेगी तो भी है, जो अजर अमर अविनाशी है, जिसके पल भर के दर्शन से 84 लाख योनियों से जीव छुटकारा पा जाता है, उसको तो हमने ताक पे रख दिया कि मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी नहीं देखी सूरत तेरी। सूरत का ध्यान हम नहीं करते हैं और मूरत को ले ले करके दौड़ रहे हैं। मूरत भी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने वो सच्चाई दर्शाई है जो मूरत में भी रम रहा है, जो आपके इस मूरत में भी रम रहा है, हर कण में रम रहा है। और जिस मूर्ति को मूर्तिकार ने बनाया, मनुष्य ने बनाया, उसमें भी वो रम रहा है। लेकिन अगर इसके अंदर आप उस सूरत को नहीं पहचान सकते तो उस मूरत में कैसे पहचानेंगे? मूरत में जो पहचान लेता है, अपने अंदर जो पहचान लेता है, वो मूर्ति के सामने खड़ा होकर के भी उसी सूरत का ध्यान करता है। कोई चीज इस दुनिया में बुरी नहीं। बुरे तो हमारे क्या होते हैं? अविवेक, अज्ञानता। अज्ञानता ही हमको पतन के बहुत बड़े गड्ढे में गिरा देता है। उस अविनाशी नाम को गुरुदेव ने लखाई, अविनाशी स्वरूप को दर्शाया। एक पल दर्शन करने से करोड़ों जन्म के पाप धुल जाते हैं और उसके लिए हमारे हृदय में भाव पैदा नहीं होता कि हम ध्यान लगाएं और हम उल्टे
और मूर्ति को लेकर, अरे जब गुरु महाराज जी नहीं मिले थे तब तो हम जो कुछ भी पूज रहे थे कोई बुरा नहीं था। और गुरु धारण इसीलिए किया जाता है ताकि हमको ज्ञान हो जाए, हम नियम संयम अनुभव को प्राप्त हो जाए, समझ जाए हमें कैसे अपने इंद्रियों को चलाना है, कैसे कहाँ मन को रखना है, कहाँ ध्यान लगाना है, कहाँ लगा कर के लाभ मिलेगा, कहाँ लगा के हानि मिलेगा, क्या बुराई है क्या भलाई है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर इसका हमें पता ही नहीं चला बोध ही तो काहे को ज्ञान। विचार कीजिए, फिर ज्ञान क्या करेगा, कर पाएगा कुछ। इसलिए बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है भाइयों बहनों। देखें, किसी भक्त ने अपने अनुभव को व्यक्त किया है, क्या कहा कि नाम लिया हरि का जिसने तिन और का नाम लिया न लिया, नाम लिया हरि का जिसने काम किए परमार्थ के, जिन्हें तन से मन से धन से कर से जग अंदर कीरत छाए रही, दिन चार विशेष जिया न जिया, जग अंदर कीरत छाए रही, दिन चार विशेष जिया न जिया, नाम लिया हरि का जिसने तिन और का नाम लिया न लिया, नाम लिया हरि ब्रह्मानंद एक संत हुए हैं, जब उन्होंने राम नाम को लूटा, जब वो गुरुदेव ने उस अविनाशी नाम को उन्हें दर्शाया और उन्होंने धारण कर लिया, लूटा, उससे क्या उन्हें लाभ मिला, उसको अपने अनुभव को दुनिया वालों के लिए वो छोड़ गए कि नाम लिया हरि का जिसने तिन और का नाम लिया नहीं। हरि का नाम, वो नाम जिसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि देखें रूप नाम आधीना और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। प्रभु का वो नाम है जिसके अधीन रूप है, ऐसा नाम है परमात्मा का। लोग नाम लेते लेते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता परमात्मा किसे कहते हैं। लेकिन तुलसीदास जी अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं कि प्रभु का एक ऐसा नाम है जिसके अधीन रूप है, नाम लेते ही रूप प्रकट हो जाता है। अब जब नाम लेने के बाद रूप प्रकट हो गया, अब क्या बाकी रहा? अब और कुछ मनाने की जरूरत है नहीं। अब कोई देवी देवता दुनियादारी कुछ मनाने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ तो वही है। वो क्या कहते हैं नाम लिया है
जीवन को जिसने अपने समझान सदा। लोग क्या करते हैं, दूसरे को कोई दुख होता है तो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे ऊपर थोड़े आया, हमें थोड़े दुख हो रहा है। लेकिन वो दुख तुम्हारे ऊपर भी आ सकता है। तुम भी उसी पहाड़ के नीचे हो जिसके नीचे वो है। ध्यान देना चाहिए कि आज इसके ऊपर दुख आया, तड़प रहा है, क्या पता मेरा प्रारब्ध भी कुछ गलत हो और इससे बढ़कर मेरे ऊपर आ जाए, फिर क्या होगा। अगर ऐसा भाव आता है तो हम उस दुखिया के सहारा बनते हैं, उसे सोचते हैं कि इसे कुछ जितना हमसे बने इसके दुख को कम करने की कोशिश करें। लेकिन जब ऐसा भाव नहीं होता तो श्री सच्चिदानंद भगवान की ऊपर श्री सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन लोगों को क्या लगता है, इसने बुरा कर्म किया था इसलिए भोग रहा है। उसे यही ध्यान नहीं कि हमने भी क्या पता बुरा किए हों, या चाहे पहले भोगे होते हैं, बहुत कष्ट उठाए होते हैं, लेकिन उन्हें भूल जाता है। दूसरे को देखते हैं, हाँ ये बुरा काम किया है, ये भोग रहा है। उन्हें दया धर्म, उन्हें कुछ भी, उनकी तो तामसी प्रवृत्ति है। कोई भी उनका विचार धर्म का है ही नहीं, दया नाम की चीज नहीं है। दूसरे को देख करके और इतरा रहे हैं कि भल भोग रहा है। लेकिन ब्रह्मानंद जी कहते हैं पशु पक्षी सभी जग जी, सभी प्रभु के जीव हैं, सब में प्रभु को देखे और दया करे कि जब सबके अंदर प्रभु है तो कौन पराया है। भाइयों बहनों, सभी अपने जहाँ तक बने सबके लिए हमें भलाई अगर हम कर न सकें तो सोचना तो कोई बुरी बात नहीं, सोच तो सकते और बने तो कर भी ले, बाड़ी से तो कह ही ले। लेकिन लोग बाड़ी से भी गलत, मन सा वाचा कर्मणा, तीनों से उल्टा ही कहते हैं, सोचते हैं और करते हैं, और तीनों से पाप हरदम इकट्ठा करते हैं। लेकिन जो तीनों से सभी जीव जंतुओं के लिए जैसे सोचता है कि हमारे लिए अच्छा होना चाहिए, ऐसे सबके लिए अच्छा होना चाहिए, हमारा कहीं बुरा ना हो तो किसी का बुरा ना हो, ऐसा जो सोचता है करें वो, उसके अगर ऐसे भाव हैं तो वो विप्र को, ब्राह्मण को दान भले नहीं दिया, दान से कहीं उत्तम कर्म ये है, उत्तम फल देंगे, अर्थात हमारे जीवन को निर्मल बना देंगे, पावन बना देंगे। जिसको हम दान दिए हैं हो सकता है वो दान धर्म में न लगाया हो तो हमें वो फल भी नहीं मिल पाएगा, धर्म ना जानता हो। लेकिन यहाँ तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी प्रभु के, सब में प्रभु रम रहा है। अगर उनके प्रति हमने दया दर्शाई है तो ये सबसे बड़ा जीवन का लाभ है। यही हमें शांति, सुख और संतुष्टि प्रदान करता है। आगे क्या कहते हैं कि नाम लिया हरि का जिसने तिन और का नाम लिया, न लिया नाम लिया हरि का
चर्चा होवत है दिन रात सदा। भाइयों बहनों, अगर हम ज्ञानी भक्त हैं, प्रेमी हैं, तो आवश्यकता तो बहुत है, जरूरी है कि कम से कम हम आध घंटा का टाइम घर में निकालें चर्चा के लिए भी। जितना हमने समझा है, कोई भी ना मिले तो हमारा परिवार रहे। परिवार में भी जो सुनना नहीं चाहता तो ठीक है, लेकिन जो सुनना चाहता है उसे हम सुनाएं। और अगर कोई भी नहीं सुनना चाहता है तो हम ध्यान में बैठ जाएं, क्योंकि बाहर तो चर्चा है लेकिन अंदर तो वो सत्य ही है। और वो दिन रात 24 घंटे हमारे संग है, हमारे साथ है। हम वो अपने ध्यान को उसमें जोड़ सकते हैं। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम तीर्थ नीर अर्थात गंगा जल ना भी पिए तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा जीवन नख से लेकर चोटी तक पावन हो जाएगा, क्योंकि हमने पावन सत्ता का ध्यान, पावन सत्ता की महिमा गाई है। ऐसा करने से हमने एक परिवार देखा था, यद्यपि बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो 3-4 परिवार थे। 2 भाई थे, भाई भी सही बुद्धि वाले नहीं थे, थोड़ी बुद्धि ऐसे कम ही थी, लेकिन बहनें ठीक थी। वो रोज ही 8-10 भजन वो गाती और फिर थोड़ी देर वो सत्संग सुनाती। तो उनके वो भाई जो कुछ भी नहीं जानते थे वो भी भजन गाने लगे, जबकि वो बोल थोड़ा सही से नहीं पाते थे, लेकिन वो फिर भी भजन गाते। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और कोई भी ना हो तो हम तो हैं ना, अपने को हम अकेले आए हैं और हमको अकेले जाना है। आगे ब्रह्मानंद जी क्या कहते हैं कि नाम लिया हरि का जिसने बिन यार का, नाम लिया न लिया, नाम लिया हरि का जिसने बिन यार का, नाम लिया न लिया। गुरु के उपदेश समागम से, गुरु के उपदेश समागम से, जिसने अपने घट भीतर में, जिसने अपने घट भीतर में ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, तिन साधन योग किया न किया। ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, तिन साधन योग किया न किया। नाम लिया हरि का जिसने बिन यार का, नाम लिया न लिया, नाम लिया हरि का जिसने बिन यार का, नाम लिया न लिया। भाइयों बहनों, वो अनमोल खजाना, वो अपना सुख फिरत स्नेह मगन सुख अपने, और नाम प्रताप सोच नहीं सपने। वही अपना सुख है। देखो, हम माता पिता भाई बंधु जब हमको प्यार करते हैं तो हमें सुख लगता है कि सुख मिल रहा है, लेकिन ये सुख थोड़ी देर में दुख में बदल जाता है। जब वो अभी तो प्यार कर रहे हैं, थोड़ी देर में जब डांट देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं तो हम रोने लगते हैं। उसे महापुरुषों ने सुख नहीं कहा जो दुख में बदल जाए। तो प्रभु का नाम ही ऐसा सुख देने वाला है जो कभी दुख में बदलता नहीं।
तो बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद